भी नहीं खेलनी, मैं भी हूँ, पहले खूब खेलता था, बचपन में खूब होली खेलता था, अब नहीं पसंद है, अब सिर्फ 2 रंग इधर से उधर लग जाते हैं, होली हो जाती है हमारी। चिराग पासवान के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठा रहे जो कहता है कि मुझे रंगों से नफरत है? चिराग पासवान भी तो तुम्हारी पार्टी का सदस्य है, तुम्हारी पार्टी को सपोर्ट देकर चल रहा है, हिंदू है, उसने भी तो ये बयान दिया। आप इसे मुसलमानों से जोड़ के कहते हो। रही बात मुसलमानों की, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अकबर भी होली खेलता था, बाबर भी होली खेलता था, हुमायूं भी होली खेलता था, औरंगजेब भी होली खेलता था, बहादुर शाह जफर भी होली खेलता था, और आज से 1000 साल पहले अमीर खुसरो का इतिहास उठा के देखेंगे, वो भी होली खेलते थे। फूलों की होली आज भी खेली जाती है, नहीं खेली जाती? उर्स में खेली जाती है फूलों की होली या नहीं खेली जाती? तमाम लोग त्यौहार मिलजुल के मनाते थे या नहीं मनाते थे? लेकिन आज इन्होंने जैसे लोगों ने आके जो है दिमाग में भेद डाल दिए हैं कि नहीं, हिंदुओं का ही त्यौहार है होली, मुसलमानों का त्यौहार नहीं है। मुसलमानों तुम बच के रहना, क्योंकि हिंदू हुड़दंगी हो चुके हैं, हुड़दंगियों को कुछ नहीं कहेंगे। वहाँ पे अजान हो रही है, इफ्तार के लिए अजान हो रही है, उनके डीजे बंद करा दिए, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी। लेकिन जब आप डीजे बजाते हुए मंदिरों मस्जिदों के आगे से गुजर रहे हो, तब आपके ऊपर FIR नहीं होती। क्यों भाई, ऐसा क्यों? 2 रंगा चाले क्यों? सीओ ने जो बयान दिया, लगातार वो कह रहे हैं कि साल में 52 दिन जुम्मा आता है, 1 दिन का होली आता है। हाँ, 1 दिन का होली और 52 दिन का। बिल्कुल जानगन बात है, उसमें कोई बुरा बात नहीं है, बिल्कुल बात है। हम कह रहे हैं कि होली और दिवाली जो है एक बार आती है, ईद भी एक बार आती है, जुम्मे 52 बार आते हैं। लेकिन जिस दिन होली पड़ रही है उसी दिन अगर जुम्मा पड़ रहा है तो भाई दोनों पक्षों को संभल के चलना चाहिए। आप जो अपील मुसलमानों से करें वही अपील हिंदुओं से भी तो करो कि अगर कोई आपसे रंग नहीं लगवाना चाहता तो उसके ऊपर जबरदस्ती रंग ना डालें, बस बात खत्म हो गई, छुट्टी। मतलब इतनी सी बात है। और क्या इतनी सी बात है भाई? मैं आपको कह रहा हूँ भाई साहब, इस एरिया में जो है लोग होली खेलने जा रहे हैं, आप जो है अपना ध्यान से रखिए। साथ में उन्हें भी कहूँगा भाई ये होली नहीं खेलते, इनके ऊपर जबरदस्ती रंग मत डालना। बड़े तरीके से बात करी जाती है ना, लेकिन उन्होंने कहा क्या है, इन जैसे लोगों को पोषित करने के लिए, जिनका काम ही हिंदू मुस्लिम करना है लगातार। इन्हें ये नहीं नजर आया, इन्हें रीना नजर नहीं आई जो नोएडा में 8 साल से पेशाब में अपने पेशाब मिला के उन्हें रोटी खिला रही थी, वो इन्हें नजर नहीं आई। इन्हें मोनिंदर सिंह पंधेर नजर नहीं आया, इन्हें सुरेंद्र कोहली नजर नहीं आया, दोनों को आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा मिली हुई है, इन्हें वो नजर नहीं आए। जो लेने के इन्हें 2 या 4 जो है वो नजर आ जाएंगे, फौरन नजर आ जाएंगे। टिप्स पे है जो हिंदू आपने गिनाए एक्सेप्ट करते हैं, हमें वो मुसलमान भी याद है, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम जी, उनके लिए हर हिंदू गर्दन कटवा देगा अपनी, वो भी टिप्स पे है। ठीक है, टिप्स पे है ना, तो फिर मैं कम्युनिटी को गलत क्यों ठहरा रहे हो? पूरी कम्युनिटी को गलत क्यों ठहरा रहे हो? गलत लोग हर जगह है ना, गलत लोग हर जगह हैं। आज से आपको याद है 44 साल पहले 1978-1980 में 2 बहुत बड़े वो हुए थे कुख्यात अपराधी, रंगा और बिल्ला। उनका क्या काम था? छोटे छोटे बच्चों को अपहरण करना, जान से मार देना। वो हिंदू ही थे ना वो लोग भी। तो फिर इस तरह के लोग हर जगह नहीं होते ना, तो हर कम्युनिटी में गंदे लोग हैं। जहाँ गंदे लोग हैं उनकी आप बुराई करिए, लेकिन पूरी कम्युनिटी को तो टारगेट मत करिए, पूरी कम्युनिटी के टारगेट मत करिए। हाँ जी, आता हूँ। तो फिर मैंने क्या गलत कहा? एक बात बताइए, एक बात बताइए यार, आप लोग मुद्दा से पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। इस तरह एक साथ जब अगर जुम्मा और होली दोनों हैं तो इस तरह के बयानबाजी, अब लगातार कहा जा रहा है कि क्या एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वर्दी पहनकर इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। संवैधानिक उनके पद पे हैं, संविधान का मतलब है निष्पक्षता। जब इन्हें वर्दी की पहनाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, कर्तव्य निर्वहन की शपथ दिलाई जाती है, सबसे पहले कहा जाता है मैं निष्पक्ष होकर कार्य करूंगा। निष्पक्षता का मतलब यही होता है कि अदालत है जो है, पुलिस जो है निष्पक्ष होकर काम करेंगी। तो वहाँ अगर निष्पक्ष होकर आप काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। निष्पक्ष होकर काम करने का तरीका ये था कि आप सबसे पहले अपील कर दे, हिंदू भाइयों आपसे अपील है, अगर मुसलमान आपके साथ होली नहीं खेलना चाहते तो जबरदस्ती किसी के ऊपर रंग ना लगाएं। फिर मुसलमानों से अपील करते कि मुसलमान लोग, अगर आपको परेशानी है और आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर जबरदस्ती रंग डाल देगा तो कृपया कोशिश करिए कि अपने घर में रहिए। ठीक है जी, एक लाइन ये सिर्फ कहने की होती है। अब इसको दूसरी तरीके से किस तरह से कहा जा रहा है? बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं इसलिए अपनी बहन बेटी को अंदर रखना, क्योंकि बलात्कारियों का काम तो बलात्कार करना है। अपनी बहन बेटी को बचा के रखो, लेकिन बलात्कारियों के पैरों में नकेल नहीं डालोगे तुम, है ना। इसका सीधा प्रमोशन का तरीका यही हो गया ना कि तुम अंदर रहो, वो तो खेलेंगे, वो तो हुड़दंग मचाएंगे, वो तो गंद मचाएंगे। क्यों भाई, क्यों गंद मचाओगे? किसी को होली नहीं खेलनी, मुझे भी नहीं खेलनी, मैं भी हूँ, पहले खूब खेलता था, बचपन में खूब होली खेलता था, अब नहीं पसंद है, अब सिर्फ 2 रंग इधर से उधर लग जाते हैं, होली हो जाती है हमारी। चिराग पासवान के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठा रहे जो कहता है कि मुझे रंगों से नफरत है? चिराग पासवान भी तो तुम्हारी पार्टी का सदस्य है, तुम्हारी पार्टी को सपोर्ट देकर चल रहा है, हिंदू है, उसने भी तो ये बयान दिया। आप इसे मुसलमानों से जोड़ के कहते हो। रही बात मुसलमानों की, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अकबर भी होली खेलता था, बाबर भी होली खेलता था, हुमायूं भी होली खेलता था, औरंगजेब भी होली खेलता था, बहादुर शाह जफर भी होली खेलता था, और आज से 1000 साल पहले अमीर खुसरो का इतिहास उठा के देखेंगे, वो भी होली खेलते थे। फूलों की होली आज भी खेली जाती है, नहीं खेली जाती?
उर्स में खेली जाती है फूलों की होली या नहीं खेली जाती? लोग तमाम लोग त्यौहार मिलजुल के मनाते थे या नहीं मनाते थे? लेकिन आज इन्होंने जैसे लोगों ने आके जो है दिमाग में भेद डाल दिए हैं कि नहीं, हिंदुओं का ही त्यौहार है होली, मुसलमानों का त्यौहार नहीं है। मुसलमानों तुम बच के रहना, क्योंकि हिंदू हुड़दंगी हो चुके हैं। हुड़दंगियों को कुछ नहीं कहेंगे। वहाँ पे अजान हो रही है, इफ्तार के लिए अजान हो रही है, उनके डीजे बंद करा दिए, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी। लेकिन जब आप डीजे बजाते हुए मंदिरों मस्जिदों के आगे से गुजर रहे हो तब आपके ऊपर FIR नहीं होती। क्यों भाई, ऐसा क्यों? दो रंगा चाले क्यों दो रंगी चाले? संभल के सीओ ने जो बयान दिया था, सुना आपने? बिल्कुल सुना, और वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने नजरिए का फेर है। आप अपने नजरिए से देख रहे हो, मैं अपने नजरिए से देख रहा हूँ। नजरिए से क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? होली बैन तो नहीं की, सिर्फ टाइम को शिफ्ट किया कि भाई इतने बजे तक ये खेल लेते हैं, उसके बाद आप अपना ये काम कर लीजिए। क्या कहा कि 2 बजे के बाद आप अपनी नमाज। बयान क्या था? उनका ये बयान था कि हिंदू होली खेल लेंगे, अगर किसी पे रंग गिरता है तो जिसको ऐतराज है वो अपने घर में रहे, अदरवाइज हिंदू मुस्लिम के विपक्ष जो है सवाल कर रहा है कि पुलिस की वर्दी पहनकर एक अधिकारी जो है एक धर्म के प्रति किस तरह की मानसिकता। सर, अगर कल को वहाँ दंगा होता है, एक सेकंड प्लीज सर, अगर कल दंगा होता है किसी भी कारण से उसका जवाब मैं दूंगा, आप देंगे? आप जैसे लोगों की दंगाई मानसिकता है। आप जैसे अभी आपने ये बात उठा दी ना कि मेरी गली में बलजीत नगर में पहले 90% होते थे, अब 97% हिंदू हो गए हैं और मैं गली में से निकल नहीं सकता। आप ही जैसे लोग ये सोच रखते हो तभी ये बात होती है। हम भी पूरे पुरानी दिल्ली में रहते हैं, सालों साल हो गए इस पुरानी दिल्ली में रहते हुए। ये रहा हिंदू का घर, ये रहा मुस्लिम का घर, ये रही मेरी हिंदू की दुकान, ये रही मुस्लिम की दुकान। पता भी नहीं चलता कि कौन सी दुकान हिंदू की, कौन सी दुकान मुस्लिम की। तमाम जाके पूरी एक होलसेल मार्केट में जाके देखो, एक हिंदू बैठा है, एक मुस्लिम बैठा है, एक हिंदू बैठा है, एक मुस्लिम। चश्मा पहनते हो ना, सारा बल्ली मारा। लिखे को फारसी क्या, मैं ऑटो का किराया देता हूँ, यहाँ से 20 मिनट लगेगी, अभी चलिए मेरे साथ। अभी क्या चलिए, क्या देखना उसमें? तुम्हारे जैसे लोगों ने मानसिकता पैदा करी है, और किसने करी है? किसने करी है और किसने पैदा करी है मानसिकता? क्या हर त्योहार के अंदर हिंदू मुस्लिम का एंगल देना जरूरी है, और ये देते कौन? बीजेपी। इससे पहले आज आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 2014 से पहले कोई ऐसा किसी भी CEO का, किसी पुलिस अधिकारी का कोई बयान था? कोई बयान था? नहीं था ना। क्यों ये बयान अभी आने सारे शुरू हुए हैं? क्यों पिछले 10 या 11 सालों में ये हिंदू मुस्लिम के, हिंदुओं के लिए वार्ड अलग, मुस्लिमों के लिए वार्ड अलग, हिंदू अलग होली खेलेंगे, मुसलमान अलग अपनी वो रमजान करेंगे, अपनी रोजा अलग रखेंगे? क्यों? इससे पहले तो कभी ऐसे कोई बयान नहीं आते थे। होली आती थी, आराम से आती थी, होली दिवाली सारा व्यापार होता था। मुसलमान अपनी दुकानें लगाते थे, हिंदू खरीदारी करते थे, हिंदू दुकानें लगाते थे, मुसलमान खरीदारी करते थे। क्या सारी की सारी ईद की खरीदारी मुसलमानों से हो जाएगी? अब आने वाली ईद में क्या सारी की सारी खरीदारी वो मुसलमानों से ही कर लेंगे? क्या ये तमाम जो है कपड़ा मार्केट, क्लॉथ मार्केट, क्या सारे इसमें हिंदू नहीं बैठे? इन्हीं हिंदुओं से सारे मुसलमान कपड़ा खरीद के लेके जा रहे हैं ना, अपनी दुकानों पे बेचने के लिए, पहनने के लिए। लगातार चल रहा है ना, इसी तरह से चलता है भाई साहब, इसी तरह से चलता है। त्योहारों को त्योहार के जैसे देखना चाहिए, धर्म से जार की तरह से देखना चाहिए। सैकड़ों दोस्त है मेरे मुस्लिम, हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली में भी मैं आपको लेके चलता हूँ। आप देखिए, होली चलेगी, मुसलमान भी आएंगे और अगले दिन हिंदू हमारे साथ खेलेंगे भी होली, किसी को कोई परेशानी। लेकिन जब आप उसके मन में जहर भर देते हो ना, उनके मन में पहले से पहले डर बैठा देते हो कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, तो आदमी थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर ही देता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आपने सुना, शर्मा जी लगातार अपनी बातों रख रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से संभल के CEO का बयान आया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया, उसके बाद से राजनीति तेज है और साफ तौर पर कई सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।